And we're looking now at what's happening in Bihar, because it seems that there is a big war in the Janta Parivar. Let me tell you more. Amid mounting speculation of a split within the Janta Parivar, RJD's vice president has urged Sonia Gandhi to mediate between Lalu Prasad and Nitish Kumar. Raghuvansh Prasad Singh has sought the Congress president's help to seal the alliance of secular forces ahead of the crucial Bihar Assembly elections. Cracks within the alliance came to the fore a few days ago when the RJD chief voiced disquiet by saying that Nitish Kumar should not be the chief of the alliance and suggesting that Jiten Ram Majhi be brought in. Now, Jiten Ram Majhi is the better knower of Nitish Kumar, and he wouldn't be comfortable having the former rebel in the alliance, but Lalu is very keen to push for it. So days after Lalu's remarks caused flutters within the Grand Alliance, Nitish Kumar skipped the Janta Parivar rally in Patna. Despite the cracks coming out into the open, RJD chief Lalu Yadav has publicly refuted any reports of a rift, saying that the alliance will take place. हमको तो भाजपा को हटाना है ना, हमको आपस में नहीं लड़ना है, किसी कीमत पर हमको आपस में नहीं लड़ना है, कहीं दुविधा हमारे मन में हम लोग का नहीं है। कई दलों ने मिलकर मुलायम सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना दिया, माला पहना दी, मिठाई खिला दिया, लेकिन वो बेनामी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। अब न जनता परिवार इकट्ठा होना है और बिहार में भी लालू जी और नीतीश जी का पुराना झगड़ा रहा है। दोनों एक दूसरे से हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। I want to go across now to Patna. Joining us from there is the Vice President of the RJD, Raghuvansh Prasad Singh, is joining us on this broadcast. Raghuvansh Babu, welcome to the newsroom. अब आपने एक बयान दिया जिसमें आपने कहा कि नीतीश कुमार को इस अलायंस का चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बताइए, नीतीश कुमार आपके सबसे बड़े एलिजिबल चेहरा हैं, अगर आप उनको नहीं चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो किसको बनाएंगे? कुछ क्या सोचा है आपने, क्या करना चाहते हैं आप? ये सभी कुछ जो गठबंधन करने वाले नेता लोग हैं दोनों पार्टी के, वो लोग न तय करेंगे कि गठबंधन के नेता कौन हो कि न हो। ये तो नेता लोग बातचीत कर रहे हैं, तब बीच अंदर में अलग से हमारे तरफ से कोई कुछ बोल दे, उधर से कोई कुछ बोल दे, तब मामला तो बनेगा नहीं। इसलिए गठबंधन को होना है और गठबंधन के नेता लोग आपस में बातचीत करके सब तय करेंगे क्या नीति, सिद्धांत, कार्यक्रम, बिहार कैसे भविष्य देश में कैसे नहीं, पर रघुवंश जी बताना है। रघुवंश जी को नेता लोग नीतीश कुमार आपके सबसे बड़ा चेहरा है फिलहाल, क्योंकि लालू यादव के खिलाफ तो कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का जजमेंट है, वो तो चीफ मिनिस्टर बन नहीं सकते। अगर आप नीतीश को अपना चेहरा नहीं बनाते तो वोट बिहार में किसके नाम पे पड़ेगा? श्री नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बनाया जीतन राम मांझी को, फिर हटा करके अपने बन गए, तो कहाँ उनको हम कोई चैलेंज कर रहे हैं? वो तो हैं ही अभी चीफ मिनिस्टर। हम भाजपा के रोकने के लिए उनको समर्थन भी कर रहे हैं। तो अब गठबंधन की बात हो रही है, तो गठबंधन में के नेता लोग बैठ करके न तय करेंगे कि क्या आगे का काम हो, नीति क्या हो, रणनीति क्या हो, कि क्या कार्यक्रम होगा, कि हम रघुवंश जी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद आपके मन में थोड़े लड्डू फूट रहे हो कि कहीं आप ही का चांस आ जाए चीफ मिनिस्टर बनने का? क्योंकि आखिरकार लालू जी के बाद आरजेडी के सीनियर लीडर जिनकी प्रेजेंस है वो आप हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश का पत्ता काटते हुए रघुवंश जी खुद सोच रहे हैं कि वही चीफ मिनिस्टर बन जाए इस बार? अरे हम तो पार्लियामेंट में हम इस बार लूज कर गए हैं, तो हम अपना पार्लियामेंट में जब मौका मिलेगा तो पार्लियामेंट लड़ेंगे। हम फिर दिल्ली से पटना आने का हमारा सवाल नहीं है। इसलिए इसमें लोगों को भ्रम कोई पैदा करते हो तो भ्रम नहीं पालना चाहिए। हम लोग दिल्ली तख्त में लड़ने वाले हैं। अब नीचा रघुवंश जी, आपने एक और बयान दिया जिसमें आपने कहा कि आरजेडी को 145 सीट्स पर लड़ना चाहिए, क्योंकि 145 असेंबली सीट्स में, असेंबली सेगमेंट्स में आप लोकसभा सीट में आगे थे जेडीयू के। तो क्या आप कह रहे हैं कि 145 सीट्स पर आरजेडी लड़ेगी और केवल 100 सीट पर जेडीयू लड़ेगी? जेडीयू की सरकार है, 100 तो उनके लगभग एमएलएज हैं, उनको आप 100 सीट पर लड़ाना चाहते हैं और खुद 145 पे? ऐसे तो कभी अलायंस होगा ही नहीं।
वो इतने कम पे क्यों हमने मानेंगे? कहा कि लोकसभा चुनाव में जो हाल में हुआ है 2014 में, हम 15 में बात कर रहे हैं, उसमें परफॉर्मेंस ऐसा था कि हम 145 पर आगे थे, जदयू के लोग 43 पर आगे थे। ये हमने विश्लेषण किया और वो बताया कि ऐसा परफॉर्मेंस हुआ। अब उसमें आगे उसमें नेता लोग बैठकर तय करेंगे कि किस आधार पर टिकट हो बटे, या किसको कौन कितना सीट लड़े, या नेता कौन हो या कि न हो, कैसे हो, इसका सब नेता न तय करेंगे। बाहर से तो कोई रघुवंश जी, ऐसे टाइम पर जब इतनी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अलायंस में खटपट हो गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाहते हैं कि सोनिया गांधी की मध्यस्थता हो और सोनिया गांधी ही इस सेक्युलर अलायंस को जोड़ने में आप लोगों की मदद करें? हाँ, तो ये वाजिब बात है। कांग्रेस पार्टी को मध्यस्थता करनी चाहिए। देश भर में नेक्स्ट टू बीजेपी वही हैं। लेकिन उतागुए उधर हो गए तो वो बिचवानी, तो हम चाहते ही थे कि वो बिचवानी उनको करना चाहिए। उस समय में बिचवानी नहीं हुई, इसलिए गड़बड़ा गया लोकसभा के चुनाव के वक्त। तो इस समय भी तो बिचवानी करे तो वो आगुए पत्ता खोल दिए पत्ता।